हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं एंड 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे साउथ दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट किए हैं। मैंने सब्जेक्ट कैंप भी कंडक्ट किए हैं। छोटी क्लासेस के लिए मैंने करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जैसे क्लासेस कंडक्ट किए हैं। बड़ी क्लासेस 11-12 के लिए अगेन करियर काउंसलिंग, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट एंड बोर्ड क्लासेस के लिए सेशंस जैसे क्रैक द बोर्ड सेशन एंड हाउ टू अटेम्प्ट अ बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ये सारे सेशंस मैंने कंडक्ट किए हैं। ये सारे सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर अपलोड करूंगा, बट फिलहाल हमारे लिए आपका कंटेंट, आपकी एजुकेशन, आपका सिलेबस ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का एक चैप्टर अमीन्स का एक टॉपिक, जिसमें हम अमीन्स का क्या करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में आपने देखा था कि हमने 3 क्लास ऑफ अमीन्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स। होते तो क्वार्टरनरी भी हैं, पर हम 3 क्लास ऑफ अमीन्स को टेस्ट करने वाले हैं। और जो टेस्ट इनको यूज करते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए या इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, जो सबसे सिंपल एंड इंपॉर्टेंट टेस्ट हमारे माने जाते हैं, वो हम यहां पे 3 टेस्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टेस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है अमीन्स के लिए, वो हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। और तीसरा टेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एज़ोडाई टेस्ट। तो इन 3 टेस्ट से हम अपने वेरियस अमीन्स, चाहे वो एलिफैटिक है, चाहे वो एरोमेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, उनको हम पढ़ लेंगे एक एक करके। और हर टेस्ट किसी न किसी ऑर्गेनिक, किसी न किसी अमीन के लिए स्पेसिफिक है। तो इसलिए हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके इन तीनों टेस्ट को। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बाइल अमाइन टेस्ट के साथ। तो जो पहला टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब ये किन के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे। ये टेस्ट यूज होता है टू टेस्ट प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स। तो चाहे वो एलिफैटिक अमीन हो, चाहे वो एरोमेटिक अमीन हो, होना वो प्राइमरी चाहिए, राइट। और उसके लिए ये टेस्ट है। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। आपके पास प्राइमरी अमीन है RNH2, ये हो गया एलिफैटिक। आप इसको हल्का सा वार्म करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ। जब आप प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स को हल्का सा वार्म करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, ये हो गया क्लोरोफॉर्म, साथ में अल्कोहलिक KOH, तो एक कंपाउंड बनता है RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड और एल्काइल
कार्बाइल अमाइन। इसकी फाउल या अनप्लेजेंट स्मेल होती है जो हमें बता देती है कि ये जो अमीन है वो प्राइमरी है। साथ में हमारे पास आ जाता है KCl और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, पानी। तो 3KCl 3H2O, इसको हमने वार्म किया। तो जब हम प्राइमरी एलिफैटिक अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ हल्का सा वार्म करते हैं विद अल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, तो एक फाउल स्मेल आती है। वो फाउल स्मेल जो है वो आइसोसाइनाइड की होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये अमीन जो है वो क्या है, प्राइमरी है। आप इसी सेम रिएक्शन को आप एरोमेटिक अमीन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया एनिलीन, ये हमारा आ गया प्राइमरी एरोमेटिक, ये हो गया एनिलीन। इसको भी हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहे हैं विद अल्कोहलिक KOH, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। N ट्रिपल बॉन्ड, ये बन गया फिनाइल आइसो साइनाइड। इसकी भी क्या आ गई, फाउल स्मेल, राइट। साथ में क्या दे देगा, KCl एंड वाटर। तो आपने प्राइमरी अमीन यहां से टेस्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप प्राइमरी अमीन के लिए कार्बाइल अमाइन टेस्ट देंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत करी है, कि प्राइमरी को उन्होंने सेग्रीगेट करने के लिए या सेपरेट करने के लिए कार्बाइल अमाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट दिया है। सो दिस इज हाउ द टेस्ट वर्क्स फॉर प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन्स। अब हम नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम यूज कर रहे हैं हिंसबर्ग टेस्ट, जिसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट आएगा। जो अगला हमारा टेस्ट है अमीन्स के लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और प्रेफरेंस जो है हम इसके अंदर एलिफैटिक अमीन्स की लेते हैं। तो टू टेस्ट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स, राइट। तो तीनों अमीन्स जो है वो अलग अलग तरीके से यहां पर रिएक्ट करते हैं। तो जरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड O 2 बार, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनॉयल क्लोराइड। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है जो इसके अंदर मेन कैटेगरी आती है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट, इसी के नाम पर है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। आप इसको प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये प्राइमरी अमीन है। आप हल्का सा इसको हीट करेंगे, ये HCl का क्या कर देगा, लॉस। कौन सा HCl, ये देखिए यहां से गया H पॉजिटिव, एक तरफ से जाएगा Cl नेगेटिव, HCl का लॉस हो गया और हमारे पास यहां पर आ जाएगा कंपाउंड रिंग, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड O, देन N, R,
एंड H। इसका नाम हो गया N एल्काइल बेंजीन सल्फोनमाइड। अब ये जो कंपाउंड हमारा बनता है, ये जो हमारा सॉल्ट बनता है, इसको अगर आप एल्कली में KOH में डालते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। कैसे? तो अगर हम इसको किसके साथ डिसॉल्व करते हैं, रिएक्ट करते हैं KOH के साथ, तो पानी का लॉस हो जाता है। यहां से गया OH, यहां से गया H। इस H को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। तो यहां पर H, क्योंकि वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, हालांकि ये H जो है वो अमीन का ही है, राइट। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां से वो रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना लेता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आ गया रिंग, सिंगल बॉन्ड N, बॉन्ड R, और N के ऊपर चार्ज आ गया माइनस, ये आ गया K पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पोटेशियम सॉल्ट, जो क्या होता है, सॉल्युबल, राइट। तो ये जो पोटेशियम सॉल्ट है इसको हम कैसे लिखते हैं, सॉल्युबल इन एल्कली। तो प्राइमरी अमीन्स जब रिएक्ट करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो जो सॉल्ट वो बनाते हैं वो बेस में क्या हो जाता है, सॉल्युबल, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जब आप इसी रिएजेंट के साथ, हमने उसी रिएजेंट को कॉपी किया दोबारा, और अब आप रिएक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी अमीन, ये हो गया सेकेंडरी अमीन। तो रिएक्शन करेंगे, इसके पास हाइड्रोजन है, HCl को लॉस हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें, है ना, यहां से HCl का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया HCl, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, N R R। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N, डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनमाइड। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इनसॉल्युबल है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये बेस के साथ कैसे डिसॉल्व करेगा, तो ये आगे की रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता। तो सेकेंडरी अमीन्स जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट बनता है उसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो इसलिए बेस में एल्कली में आगे जाके डिसॉल्व नहीं करेगा। और रही बात अगर हम इसमें किसकी करते हैं, टर्शरी अमीन की, तो हम क्या लिखते हैं, नो रिएक्शन। क्यों सर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन और H एटम। टर्शरी अमीन्स में तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट ही कहां से करेगा। सो हिंसबर्ग टेस्ट अच्छा बन जाता है एक ही बार में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स को क्या करने के, टेस्ट में इस्तेमाल करने के। तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक ही बार में तीनों कैटेगरी जो है वो टेस्ट हो जाती है, स्पेशली एलिफैटिक के लिए। तो प्राइमरी अगर करना हो, तो अगर आपको करना हो तो कार्बाइलमाइन वैसे अच्छा टेस्ट है, अदरवाइज आप हिंसबर्ग भी दे सकते हैं, गलत नहीं होता है,
राइट। तो आई होप आपको दूसरा टेस्ट जो है वो समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टेस्ट की, जो काफी अच्छा टेस्ट है। तो जो हम नेक्स्ट हमारा टेस्ट करने वाले हैं अमीन्स के लिए, वो है एजो डाई टेस्ट। ये स्पेशली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए हम यूज करते हैं। बेस्ट फॉर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। इस टेस्ट के अंदर हम एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हालांकि डाइजोनियम सॉल्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन असलियत में इस चैप्टर के अंदर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो डाइजोनियम सॉल्ट ही होगा, लेकिन हम इसको हैलो एल्केन्स और हैलोअरीन्स चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जरा देखिए हमारा डाइजोनियम सॉल्ट होता कैसे है। ये हमारा रिंग हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं। ये हमारा हो गया एनिलीन, हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो इसको हल्का सा हम हीट करते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आप देखेंगे यहां से H पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव, तो लॉस किसका हो गया हमारे पास HCl का। हालांकि रिएक्शन में इनिशियली कंपाउंड कोई और बनता है जो अपने आप को रीअरेंज करता है, और फाइनल कंपाउंड जो हम बनाने वाले हैं वो बनाता है। और उस फाइनल कंपाउंड को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई रिपीट, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, उसको हम एनिलीन के साथ रिएक्ट करते हैं जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, तो ये इनिशियल रिएक्शन नहीं होता, कंपाउंड कोई और बनता है। वो कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करके ये वाला कंपाउंड बनाता है जो मैं अब आपको बनाने बता रहा हूं। इसको हम कहते हैं पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जो एक येलो कलर की डाई होती है, इसलिए हम इसको डाई का टेस्ट के नाम से जानते हैं। और एजो वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब किसी कंपाउंड के अंदर N डबल बॉन्ड N जो होता है उसको हम एजो ग्रुप कहते हैं, और ये ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो जो सब्सटेंस है वो डाई बन जाता है। अब डिपेंडिंग अपॉन उसके साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं तो कलर अलग हो जाता है, पर अगर अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका कलर जो है वो क्या होता है, येलो होता है। ये हमारे कोर्स में एक तरह से कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हमने दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ दिया। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्यों है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वाला जो ग्रुप है बेंजीन डाइजो, ये पूरा का पूरा एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, जो H पॉजिटिव है ना, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो
अमीन का जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है H पॉजिटिव हटता है, H पॉजिटिव के बदले ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आ जाता है, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो H पॉजिटिव की जगह आ जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अदरवाइज ये मेन हम सिंस टेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम अपना फोकस जो है वो टेस्ट पे रखेंगे। जब हम डायजोनियम सॉल्ट वाला क्लास आपके साथ आपके लिए अपलोड करेंगे उसमें मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मतलब एनालीन, उसको अगर आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एजो ग्रुप बनाता है जो एक तरह का डाई होता है, और इस केस में इसका नाम क्या हो गया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कौन से कलर का डाई है, येलो कलर का डाई है। तो पहले भी हमने टेस्ट बहुत सारे किए हैं, तो सबसे बढ़िया टेस्ट ही कौन से होते हैं, तीन चीजें, या तो स्मेल आए या फिर कलर आए। अब कलर का प्रेसिपिटेट भी आ सकता है ना, उस फॉर्म से अंदर आ सकता है। तो ये जो हम टेस्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, एक स्मेल आ सकती है, दूसरा जो हमारे पास टेस्ट होता है कलर आ सकता है, तीसरा जो हमारे पास टेस्ट हो सकता है प्रेसिपिटेट आ सकता है। ये तीन टेस्ट अच्छे माने जाते हैं क्योंकि दे आर इजी टू डिस्टिंग्विश, टू नो कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। क्या पता उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो जो इन लेक्चर से वो सॉल्व हो जाए, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अपने टॉपिक्स के हिसाब से। एंड अगर आप में से किसी का भी कोई भी डाउट है साइंस या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर थंबनेल पर फ्लैश होता है, आप वहां से मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम या आपके डाउट के लिए मुझे लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपकी डाउट सॉल्विंग मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा आपको लगता है, आपका फ्रेंड लगता है जिसके पास जिसको डाउट सॉल्विंग नहीं हो पा रही है, जिसको एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, आप ज़रूर उनके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी बताइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है वो उठा सके। आज हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।